वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा NCERT मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 का 7वां खंड। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे NCERT मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 का 7वां पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए सवाल कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी हमें बिना भाग दिए बताना है कि जो परिमेय संख्या नीचे दी गई है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, इसके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। तो देखिए सवाल में 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 है, तो हम इसे हम नोट कर लेते हैं। अब जो है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 है, इसे मैंने नोट कर लिया है। अब हमें किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार जांचने के लिए कि वो शांत है या अशांत आवर्ती हैं, तो जो संख्या का हर होता है उसके में गुणनखंड करने होते हैं। बट यहाँ पर जो गुणनखंड है वो पहले से ही दिया हुआ, क्योंकि संख्या का जो हर है वो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 के रूप में एडवांस में है। अगर जो कोई संख्या होती, मान लो 343 होता, 3125 होता, तो हमें गुणनखंड करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड पहले से ही दिया है, इसलिए हम गुणनखंड नहीं करेंगे। तब हमें जांचना है कि संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं अशांत आवर्ती हैं। यहाँ पर संख्या के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे, क्योंकि जो संख्या का हर है वो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 के रूप में है। अब इसे अगर जो हम व्यक्त करेंगे तो 2 की पावर 2 तो इसे 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। फिर इंटू 5 की पावर जो 7 है इसे 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। फिर जो 7 की पावर 5 इसे हम 7 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो संख्या के जो दशमलव प्रसार आ रहे हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इंटू 7 की पावर n के रूप में है, इसलिए जो संख्या के दशमलव प्रसार हैं वो अशांत आवर्ती होंगे। अगर जो संख्या के दशमलव प्रसार 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में ही होते, केवल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होते, तो संख्या के दशमलव प्रसार शांत होते। बट यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 7 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में, इसलिए संख्या के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। तो हम लिख लेते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इंटू 7 की पावर n के रूप में है। जो हर का अभाज्य गुणनखंड है, तो इस 2 की पावर 2 इसे हम 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, 5 की पावर 7 इसे हम 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, और 7 की पावर 5 हम इसे 7 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इंटू 7 की पावर n के रूप में है, ना कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। जो हमारी संख्या का जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इंटू 7 की पावर m के रूप में आए हैं, ना कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। इसलिए हम लिखते हैं अतः संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो मैंने ये नोट कर लिया है कि अतः संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरीके से मेरा पूरा सवाल लग गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जो वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।